मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रविवार को अल्प प्रवास पर शहर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर 27 जनवरी को महू में होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को लेकर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों ने चर्चा में भाजपा के 1 वर्षीय कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का रवैया 1 वर्ष में मौन रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन प्रदेश में डबल इंजन सरकार नहीं बल्कि दिल्ली के रिमोट से चल रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय है कि आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। भाजपा सरकार ने चुनाव में घोषणाएं की थी, वह धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी, लाडली बहनों को 3000 रुपये देगी, 2 लाख युवाओं को नौकरियां देगी, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में अंतर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। न तो लाडली बहनों को 3000 मिले, न ही युवाओं को रोजगार। हालात यह है कि युवा पीएससी परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति यह भी है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सरकार बहाना बनाती है यूक्रेन युद्ध का, लेकिन दूसरे देशों से खाद नहीं खरीदना चाहती। ये किसान विरोधी सरकार है। जैविक कपास के नाम पर फर्जी तरीके से हुए कारोबार के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने इस मामले में जांच जरूर कराई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाला। यह एक बड़ा घोटाला है जिसे दबाया जा रहा है। देखिए, मैं ये काफ़ी समय से सिलसिला चल रहा है और मुझे जहाँ तक जानकारी नरोत्तम मिश्रा जी जब गृह मंत्री थे उस समय भी ये बात आई थी। तो सरकार ने क्यों इसकी लिपाफिली करी, किनको बचाना चाहती है? क्या हमारे देश का नाम जो बदनाम हो रहा है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों? क्या इस प्रकार से अगर ऑर्गेनिक कार्टिंग के नाम पर, किसानों के नाम पर फर्जी बिल बना के, फर्जी इंस्पेक्शन करा के अगर अन्य देशों के अंदर माल भेजा जा रहा है, फायदा चुनिंदा उन लोगों को हो रहा है जो फर्जी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पूरे सबूत है, प्रमाण है, और इनके पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उस समय इस पर कार्रवाई भी की थी। क्यों चुप होगा? क्या किसी ने इसमें पैसे ले लिए? अगर पैसे नहीं लिए तो भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए और मध्य प्रदेश का नाम एक आम अन्य देशों के अंदर बदनाम ना हो। इस पर मोहन यादव को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। इसको लेकर के विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाएंगे आप? पहले भी कई प्रश्न लगे हैं, लेकिन वापस से ये मामला वापस से एक संज्ञान में आया है, इस तौर से हम उसको उठाएंगे। प्रदेश में और देश में कई आंदोलन हो रहे हैं जिसे डंडे की नोक पे दबाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि देश के अंदर भले मोदी जी अमित शाह कहते हैं डबल इंजन की सरकार एक ही सिंगल इंजन की है। रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। यहाँ के जितने भी है अन्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सभी जिस प्रदेश में वो सिर्फ कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए 27 तारीख को जय भीम जय बापू जय भीम जय संविधान को लेके रैली कर रही है। और हम चाहते हैं कि आम जनता के जो संविधान में अधिकार है वो बचे रहे, सुरक्षित रहे, और देश की हर जनता के लिए कांग्रेस पार्टी। बात ऑर्गेनिक कॉटन की हो या सौरभ शर्मा की हो या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर की, जहां पर 2 पार्षद जीतू यादव और रमेश कालरा के बीच के द्वंद्व की हो, इसको लेकर क्या कहना है? लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों के बीच में विवाद हुआ, लेकिन एक युवा बच्चा था उसको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मैंने पहले भी कहा मोहन यादव जी को अपने पत्र के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोशल मीडिया से उसको डिलीट कराना चाहिए, क्योंकि एक उस बच्चे का भविष्य है। आज वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, डिप्रेशन में है। तो इस प्रकार की घटना ना हो और तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब 48 घंटे के अंदर इंदौर की पुलिस ने नहीं कर पाई। इंदौर की पुलिस 48 घंटे तक किसका इंतजार करेगी, किसके निर्देश का इंतजार करेगी? बताएं। सरकार जन कल्याणकारी पर्व मना रही है, उसको लेकर क्या कहना है? जन कल्याण हो कहाँ रहा? क्या युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरियाँ मिली? क्या किसानों को समय पर खाद मिला? क्या लाडली बहना को 3000 रुपये मिले? क्या आपने समर्थन मूल्य की बात करी थी 3100 रुपये धान की खरीदी के, 2700 रुपये गेहूँ के मिले?
क्या 1 लाख की भर्ती पूरी हुई? क्या पीएससी के साथ धरने पे बैठे थे उन छात्रों की जो समस्याएं थी नौकरी की, क्या उनको मिल रहे नौकरियां मिल रही? तो मेरे को लगता है कि ये पर्व सिर्फ नाम का है, इतने सारे मुद्दे हैं, इस पर सरकार चुप है। मोहन यादव जी मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।